गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज विद्यापीठ की शिक्षिका रीता वर्मा हूँ। मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी और पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और फिर पढ़ाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उसको आप ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे और उसको याद भी किए होंगे, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। जब भी आपकी परीक्षा होगी उसके पहले आप तैयार होंगे पढ़कर। इसलिए मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ बेटा उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आज मैं चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 8। इसमें है एक सबक ऐसा भी है। ये बेटा आपको चित्र कथा है, ठीक है। अब यहाँ है प्रतिध्वनि, यानी किसी को दुख मत पहुँचाओ। आप किसी को दुख नहीं पहुँचाइए। दुख देना अच्छी बात नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स किसी बुक को या किसी सामान को संभाल कर रखते हैं और आप उसको बुक को फाड़ देते हैं या सामान को नष्ट कर देते हैं, तो इससे आपके पेरेंट्स को दुख पहुँचता है। इसी से आप ऐसा करेंगे तो आपके माता पिता को दुख पहुँचेगा, इसलिए आप ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए किसी को भी ऐसा कोशिश करना चाहिए बेटा कि हम किसी को भी दुख नहीं पहुँचाएँ। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, उसको आप ध्यान से बुक में देखेंगे और समझेंगे। पिंकी नदी किनारे रेत पर घर बना रही थी। बहुत मेहनत से पूरा घर बनाने के बाद उसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। कोई अपना घर बना रही है, पिंकी घर बना रही है। बहुत मेहनत से पूरा कर बनने के बाद उसे देखकर पिंकी बहुत खुश। जब वह घर बना रही थी और बहुत मेहनत से बनाई हो, तो जब घर बन गया तो उसे देखकर वह बहुत खुश होती है। तभी पिंकी का भाई, उसका छोटा भाई पिंकी का पिंटू है, दौड़कर आता है और उसके घर को अपने पैरों से बिखेर देता है। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं और आपका छोटा भाई या बहन उस घर को तोड़ देता है, तो आपको काफ़ी दुख पहुंचता है। उसी तरह पिंकी बहुत मेहनत से घर बनाई थी और उसको उसका भाई, छोटा भाई पिंटू ने तोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, पिंकी को पिंटू पर बहुत गुस्सा आता है। पिंकी को अपने भाई पिंटू पर बहुत गुस्सा आता है और अपना घर टूटा हुआ देखकर वह रोने लगता है। रोने लगती है। कौन रोने लगती है? पिंकी। कुछ दिन बाद पिंटू मेज पर ताश के पत्तों से घर बना रहा होता है और मेज पर ताश का पत्तों से घर बना रहा होता है। तभी पिंकी उसे ताश का घर बनाते देखती है और वह पिंटू को सबक सिखाना चाहती है। वह दौड़कर मेज की ओर जाती है और पिंटू के ताश के घर को तोड़ने का नाटक करती है। तोड़ती नहीं है, तोड़ने का नाटक करती है। अब आइए नेक्स्ट में। पिंटू डर जाता है और कहता है कि इसे मत तोड़ो, इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। कौन कहता है? पिंकी का भाई पिंटू। है, मैंने भी अपना घर मेहनत से बनाया था, उसे तोड़ते समय तुमने ये क्यों नहीं सोचा? कौन कहता है? पिंकी। पिंकी की बात से पिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पिंकी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अब किसी भी चीज़ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसको एहसास होता है अपनी गलती का? उसके भाई पिंटू को। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जीवन मूल्य, यानी आप इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी के उत्साह को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को प्रोत्साहित करना अच्छी बात होती है।
किसी के उत्साह को कम नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना अच्छी बात होती है। नेक्स्ट देखिए, लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। अब पूरा पहले बुक को पढ़ेंगे कि हमको क्या इसका आंसर देना है। जब बुक पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले आपको 5 बार बुक को पढ़ना होगा ध्यान से, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ है, पिंकी नदी के किनारे क्या कर रही थी? रेत का घर बना रही थी। रेत का घर फिर है, पिंकी का घर किसने तोड़ा? पिंटू ने। पिंटू के डरने के बाद पिंकी ने उससे क्या कहा कि मैंने भी अपना घर अपना घर बड़ी मेहनत से बनाया था। बड़ी मेहनत से मैंने भी अपना घर बड़ी मेहनत से बनाई थी। अब आइए, नेक्स्ट में 87 में आइए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही कथन पर सही का निशान लगाना। आप पूरा कहानी को पढ़ चुके, अब आपको क्या इससे क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिलती है आपको, इस पर सही का निशान लगाना है। तो पहले क को पढ़ेंगे। पिंटू नदी किनारे रेत का घर बना रहा था। पिंटू तो रेत का घर नहीं बना रहा था, पिंकी बना रही थी, इसलिए ये बेटा ये आपको गलत हो गया। घर कौन बना रहा था? पिंटू नदी किनारे रेत का घर नहीं बना रहा था, पिंकी बना रही थी, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। फिर पिंकी पिंटू का ताश का घर तोड़ देती है, ये भी गलत है। तोड़ती नहीं है, नाटक करती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर ग में है, पिंटू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, ये आपका सही हुआ, क्योंकि जो गलती किया था पिंटू, उस गलती का एहसास उसको हो गया, इसलिए ये हो गया आपका सही। ठीक है। अब है, यहाँ आइए आप, नीचे दिए गए तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब इसको आपको उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो बनाना का क्या होगा? बिगाड़ना। रोना का हंसना, उल्टा हो गया रोना का हंसना। फिर मेहनती का आलसी। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान से, इसको आप नोटबुक कॉपी में भी आपको लिखना होगा, बनाना होगा। झूठ का सच, ये हो गया उल्टा, लेकिन इसको आप कॉपी में नोटबुक में भी बनाएंगे, हिंदी की कॉपी में खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। आप 5 बार भी याद कीजिएगा तभी आपको याद होगा, एक बार में नहीं होता है। उसके बाद है, यहाँ है सोचिए और कीजिए। अब आपको यहाँ पर सोचना है और करना है, तो आपको दिमाग का यहाँ पर अप्लाई करना है। सोचना होगा पहले कि हम क्या करें। इनमें से अच्छे बच्चों पर सही का निशान। अब ये दोनों तस्वीर को आपको देखना है, कौन अच्छा है और कौन खराब है। ठीक है, तो इनमें से अच्छे बच्चे कौन है, इसको आपको देखना होगा। अच्छे बच्चे आपको चित्र देखकर पता चलेगा कि कौन अच्छा बच्चा है। तो ये चोटी खींच रहा है, तो क्या ये अच्छा बच्चा हो सकता है? नहीं, ये अच्छा बच्चा है। यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ है पिक्चर रीडिंग। बताइए कौन क्या कर रहा है। आपको सर्कस के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आप होमवर्क में कीजिएगा, मौखिक है, इसको याद भी कीजिएगा और बुक में इसको कर लीजिएगा। अब है यहाँ आप मित्र को खेलते समय आपके मित्र को खेलते समय चोट लग गई है। इस परिस्थिति में आप उसकी कैसे मदद करेंगे, ये आपको तो खुद से करना। मान लीजिए आप स्कूल में खेल रहे हैं, दो दोस्त, आपको आपके फ्रेंड को चोट लग गई तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे। उसको लाएंगे, बैठाएंगे, उसके ब्लड को पोंछेंगे या चोट लग गई है या कहीं टूट फूट गया है कुछ भी, उस पर फिर दवा लगाएंगे और उसको खाना खिलाएंगे, उसको उसकी सहायता जैसे भी हो। अगर वो चल नहीं सकता है तो उसके बैग को लेकर उसके घर तक पहुंचाएंगे। यही सब मदद करना हुआ बेटा ना। अब बातों बातों में है, ये है जीवन कौशल। अरे रवि तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। ये दो फ्रेंड बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अरे रवि तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। दीपक आज मैं पेंसिल नहीं लाया। एक दोस्त, जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, जैसे दो दोस्त हैं आप, मान लीजिए आप रवि हैं, मोहन हैं, दो दोस्त हैं, तो आपसे पूछ रहा है आपका दोस्त कि आप क्यों नहीं लिख रहे हो। अरे रवि तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। दीपक आज मैं पेंसिल नहीं लाया। पेंसिल ये नहीं लाया था, कोई बात नहीं, मेरे पास दो पेंसिल है, तुम इससे लिख लो। एक दूसरे की मदद करना। जैसे जब आप क्लास में रहते हो, दो दोस्त हो, तो आप पेंसिल नहीं लेकर आए हो और अगर आपके दोस्त पेंसिल लेकर आए हैं तो वो आपको देते हैं कि ठीक है तुम नहीं लाए हो तो हम तुमको पेंसिल लिखने के लिए देते हैं। तो यह क्या हुआ, मदद करनी। अब यहाँ है रचनात्मक कार्य। अब देखिए इसमें पात्र होता है ना करने के लिए, तो वही पात्र है वर्णन कर्ता, माता, पिता, जय, स्नेहा, गिलहरी। 6 पात्र हैं इसमें, 6। इस नाटक का मंचन कीजिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है वर्णन कर्ता, इसको आप हिज्जे लगा कर पढ़ेंगे, वर्णन कर्ता। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार की बात है, स्नेहा और जया अपने माता पिता के साथ पार्क में पिकनिक मनाने गए। कहाँ गए, पार्क में, क्या करने, पिकनिक मनाने। फिर माता, हम सब ने खाना खा लिया है, अब मैं आराम करूँगी। ठीक है। फिर पिता बोल रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर सोऊंगा। ठीक है। जय, माताजी, पिताजी, अब तक आप आराम कर रहे हैं, मैं और स्नेहा तालाब में बत्तख देखने जा रहे हैं। ठीक है। स्नेहा, ठीक है पिताजी। वर्णन करता, फिर जब वे तालाब के किनारे पहुँचे तब वहाँ उन्होंने एक गिलहरी को रोते हुए देखा। जब तालाब के पास पहुँचे तो उन्होंने एक गिलहरी को रोते हुए क्या देखा। जया और स्नेहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। कौन पूछा, गिलहरी। मैं उदास हूँ इसलिए रो रही थी। जय, क्यों। गिलहरी, मुझे मनुष्य पसंद नहीं है, वे पार्क पूरी तरह से गंदा कर देते हैं। कल एक बोतल के टुकड़े से मुझे चोट लग गई थी, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। कौन बोल रहा है, गिलहरी। ठीक है। क्या बोल रहा है कि मनुष्य बहुत गंदे होते हैं, तालाब को गंदा कर दे रहे हैं, मुझे चोट लग गई है।
स्नेहा, ओह, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? कौन पूछ रहा है? स्नेहा। गिलहरी, मेरे पास एक उपाय है। गिलहरी बता रही है, किसको? स्नेहा को। जय, वह क्या है? गिलहरी, कृपया तुम लोग पार्क में गंदगी मत फैलाना और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना। कह रहा कि कृपया तालाब में गंदगी नहीं फैलाना और आसपास जो भी लोग हैं, आस पड़ोस में जो भी आपके लोग हैं, उनको भी बोलना कि तालाब को गंदा नहीं करना। ऐसे बेटा, तालाब को तो गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो उससे आप लेते हैं, तो जब आप गंदा कीजिएगा तो वो भी गंदा हो जाएगा, पानी भी गंदा रहेगा आपका। और स्नेहा ने वापस आकर सारी बात अपने माता पिता को बताई। किसको बताई? माता पिता को। जय, चलो घर जाने से पहले हम सभी यहाँ की सफाई कर दे। कौन बोल रहा है? जय बोल रहा है। स्नेहा, सही है भैया, यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी यह पार्क हमेशा सुंदर रह सकता है। क्या बोला? कि अगर हम लोग मिलकर एकजुट होकर अगर हम पार्क को साफ रखेंगे तभी पार्क सुंदर और साफ दिखेगा। तो इससे क्या मतलब है? इससे यही मतलब है बेटा कि आप कहीं भी गंदगी को नहीं फैलाएं। स्कूल में तो खास करके नहीं, जिसमें आप पढ़ते हैं, जहां आप ज्ञान लेते हैं। स्कूल क्या है? ज्ञान की प्रथम पाठशाला है। वहाँ आपको ज्ञान अर्जित होता है, इसलिए आप कभी भी गंदगी को नहीं फैलाएं। थैंक यू, गुड डे।